Dear students, I am before you with these 10 words in the formation of one word substitution part 2. Clear? So a disease prevailing in a locality. एक लोकेलिटी माने छोटे क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र तक, जो एक स्थान तक ही कोई बीमारी सीमित रहे, डिसीज सीमित रहे, उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक. एंडेमिक. और अगर कोई बीमारी पूरे क्षेत्र में फैल जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, तो एंडेमिक की जगह, इसकी जगह क्या शब्द लग जाएगा? PAN, क्योंकि पन माने ऑल होता है, तो ये क्या बन जाएगा? पैंडेमिक. क्या बन जाएगा? पैंडेमिक बन जाएगा. तो यानी पैंडेमिक मीन्स जो बीमारी एक स्थान से छोड़ के पूरी दुनिया में फैल गई. पहले चाइना में एक वुहान शहर में जो फैला था आपका, ये क्या कहते हैं, कौन सा वायरस है? कोरोना वायरस. यस, कोविड-19. तो ये फैला था, तो पहले इसको क्या कहा गया? एंडेमिक कहा गया. लेकिन जब ये चाइना में फैला तब भी एंडेमिक बना रहा. लेकिन जैसे ही बहुत बड़े क्षेत्र में फैला तो वैसे इसको क्या कहने लगे? पैंडेमिक कहने लगे. समझ में आ गई बात? यहाँ पे डेमिक जुड़ जाएगा. तो ये दोनों एक ही शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना. एंडेमिक मीन्स लोकेलिटी से जुड़ा हुआ है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? पैंडेमिक. ये ध्यान रखना, शब्दों पे भी देखना, केवल इस पे स्क्रीनशॉट के चक्कर मत रहना. चलिए, वन हु गोज टू लिव इन ए फॉरेन कंट्री. एक आदमी जो दूसरे देश में रहने जाता है, अपने यहां से किया, तो इसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट. EMI और GRANT. ठीक है ना? अब देखो इसको कैसे याद करेंगे बेटा? दो शब्द होते हैं यहां पे, एक जे इमिग्रेंट है, एक जे इमिग्रेंट है. IMMIGRANT. ठीक है ना? इनमें डिफरेंस, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, ध्यान रखना. इमिग्रेंट गोज आउट, दूसरे देश में जाए, अपने देश से. आपका भाई विदेश में चला जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? EMI ग्रेंट. और भाई का दोस्त यहां इंडिया में रहने के लिए आ जाए तो क्या कहेंगे? ये वाला IMMI ग्रेंट. तो इसको कैसे कंफ्यूजन दूर करना मैं बताता हूं आपको. नॉन सेंस से सेंस लेते हैं. EMI किस्त को बोलते हैं, जो आपके पिताजी भरते होंगे, EMI. तो EMI हमारी जेब से, हमारे पास से जाती है, तो EMI ग्रेंट भी हमारे देश से जाता है. और इसमें देख लीजिए आई मीन्स आया. समझ में आ गई बात? इससे आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा गड्ढम गड्ढ रहते हैं, और ये अक्सर परीक्षाओं में इसीलिए पूछे जाते हैं. ठीक है ना? इसके बाद देखिए, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन वन बिहेव्स लाइक ए चाइल्ड. देखिए इसको क्या, कौन सा शब्द है ये? एक्सट्रीम माने बहुत ज्यादा कोई वृद्धावस्था में पहुंच जाए, ओल्ड एज में पहुंच जाए, जब वो बच्चे की तरह व्यवहार करने लगे, जरा सी बात पे चिढ़ जाए, बच्चों की तरह जिद करने लगे, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, मुझे मीठा चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए. तो इस तरह से जब करने लगते हैं, सभी लोगों के बुजुर्ग करते हैं जो ज्यादा ओल्ड एज हो जाते हैं, इसलिए बच्चों और वृद्धों की दोस्ती भी इसीलिए होती है कि उनका सेम बिहेवियर हो जाता है. तो इनको क्या कहते हैं? डॉट एज. डॉट और इसी में जोड़ दो एज. अति की वृद्धावस्था, जिसमें वृद्ध जो है बच्चों की तरह व्यवहार करने लगे, उसको बोलते हैं डॉट एज. ध्यान रखना, इसका एक ही शब्द है ये. ठीक है, चलिए. लॉस ऑफ मेमोरी क्या बोलते हैं इसको? तो जब याददाश्त दबाई जाने लगे तो क्या आ जाएगा शब्द? एमनेशिया. कोई स्पेलिंग भी कठिन नहीं है, बोलते जाओ, लिखते जाओ, बिल्कुल रोमन इंग्लिश की तरह. एमनेशिया. इसको बोलते हैं विस्मृति, माने विस्मरण, विस्मृति, भूलना, भाई ऐसे कह सकते हो. लॉस ऑफ मेमोरी. क्लियर? ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट इन फॉरेन. एक व्यक्ति जो अपने देश का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करता है जाके दूसरे देश में जाके, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में तो राजदूत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसडर. ये मैंने वैसे एम्बेसडर बोलते हैं. तो AMBASSADOR, एम्बेसडर. क्लियर? एम्बेसडर, इसको राजदूत बोलते हैं, अपने देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करे. क्लियर? ए साइंस डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड. शब्द बनाने की प्रक्रिया को जो डील करता है, इसको हमने काफी स्टडी कर रखा है. आपने हमारे जो वर्ड के लिए उस चैनल पर जाके, उस पर प्लेलिस्ट पर जाके देखें.
कि शब्द के ग्रीक से आए हैं, कि लैटिन से आए हैं, कि फ्रेंच से आए हैं, वो किस रूप में थे, फिर यहाँ इंग्लिश में किस रूप में आए, फिर कौन सा प्रीफिक्स जुड़ा, कौन सा सफिक्स जुड़ा, फिर उसका क्या सेंस निकला, ये सारी बातें किस साइंस में आती हैं, कौन सी स्टडी में आती हैं। तो इसके लिए अंग्रेजी में एक साइंस है अलग से, एटीमोलॉजी। इसको शब्द विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द विज्ञान। अच्छा, फिर ये द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, नए शब्द जो जैसे बनते, ये तो मान लो सामान्य शब्द हो गए जो इंग्लिश में 10 लाख से ज्यादा शब्द है उनकी बात हो गई। अब हर साल 10-5 शब्द, 10 और 5 वर्ड्स आर एडेड इन इंग्लिश डिक्शनरी एवरी ईयर। सो ये नए शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए देखिए नियोलॉजी। नए शब्द बनते हैं, नियो माने नया, नियोलॉजी। जब नियोलॉजी नए शब्द जो आज जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से बना रहे हैं, और जो पूरे बहुत सारे शब्द बने हुए हैं जिस सिस्टम से, उसको एटीमोलॉजी। ठीक है ना? माने एटीमोलॉजी जो आज के 200 साल पहले कोई शब्द बना है उस समय वो नियोलॉजी रहा, लेकिन आज की डेट में किसमें आ गया? एटीमोलॉजी में आ गया। इस तरह से भी समझ सकते हो। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, एक से अधिक भाषाओं को जानता है या बहुत सारी भाषाओं को जानता है, तो लिंग्विस्ट। लैंग्वेज से ये शब्द बना है, LINGUISTS, लिंग्विस्ट। उसके बाद में माने भाषा क्या कहते हैं हिंदी में, जो भी कहें, मुझे ठीक से याद नहीं है। कई भाषाविद कह सकते हैं, लेकिन भाषाविद तो एक भाषा का होता है। कुछ स्टूडेंट भी बैठे भैया सामने, वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, शब्द, ये तो दोनों चीजें थी, शब्द बनाने की प्रक्रिया। नियोलॉजी, एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी में एक छोटा सा वो मान लीजिए, एटीमोलॉजी में एक ब्रांच निकली है नियोलॉजी की, ये शब्द बनाने की। लेकिन अर्थ से, अर्थ कैसे निकलेगा, क्या अर्थ निकलेगा? एडजेक्टिव होगा कि नाउन होगा, एडवर्ब होगा कि वर्ब होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इसको डील करने वाले साइंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीमेंटिक्स, SEMANTICS। इसको बोलते हैं शब्दार्थ विज्ञान। ठीक है ना? या शब्दार्थ शास्त्र कह दो, या शब्दार्थ विज्ञान। ये अर्थ को, मीनिंग पर ध्यान दीजिए, मीनिंग शब्द पर, इस पर ध्यान दीजिए, मीनिंग। ये इस पर ध्यान दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, और ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। इन थोड़ी टेक्निकल चीजों पर ध्यान दीजिए, आपकी सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। अब देखिए, यंग वन हु लिव, ये यंग वन ऑफ एन एनिमल, किसी भी प्राणी, एनिमल मतलब प्राणी, मनुष्य भी शामिल है उसमें। इन वोम्ब, वोम्ब कहते हैं गर्भ। वोम्ब किसको बोलते हैं? गर्भ। माने मां के गर्भ में किसी भी प्राणी को क्या बोलते हैं? भ्रूण हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण। समझ में आ गई बात इसको? ये वोम्ब मीन्स गर्भ होता है, ये ध्यान रखिए। थैंक यू, फायदा लें, आगे बढ़ें।